अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौसम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं मौसम की बात से। मुल्क भर में जाड़े का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामलाते ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। पंजाब में मोटरवे को धुंध के बाइस कई मकामात पर बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने मंगल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में मंगल के रोज़ दाखिल होगा, जो कि जुमेरात तक मौजूद रहेगा, जिसके बायस मंगल से जुमेरात की सुबह तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, चित्राल, दीर, कालाम, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, चारसद्दा, बाजोर, कुरम, वजीरिस्तान, कोहार, बन्नू, DI खान, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मंगल रात से जुमेरात के दौरान मरी, गलियात, नथिया गली, कागान, नारान, चित्राल, कोहिस्तान, अस्तोर, हुंजा, गिलगित, वादिये नीलम, बाग और हवेली के अजला में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में फोग और स्मोक के बावजूद शहरियों ने छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया है। हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते पर खूब हाथ साफ कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर आपको इस्लामाबाद से अपडेट करें तो इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार है। छुट्टी के दिन ठंडे यख मौसम में शहरियों ने गर्मा गर्म नाश्ते के लिए रुख किया है मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का। और इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से हमें अबरार हुसैन अपडेट करेंगे और लाहौर से वहीद गुज्जर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का। अबरार, बताइएगा कैसा मौसम है और लोग नाश्ते में क्या पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं और सर्दी का राज है, तो दूसरी जानिब शहरियों ने सुबह ही गर्मा गर्म नाश्ते के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। और मैं इस वक्त मेलोडी फूड पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर शहरी जो हैं वो हलवा पूड़ी के साथ साथ निहारी, चने और नान के साथ नाश्ता कर रहे हैं। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के हमरा यहाँ आए हुए हैं और जो सर्दी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसलिए लोग गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब से इस्लामाबाद का जो आज का दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि जो आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं, अबर आलूद है मौसम। और यकीनन जो महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक अगले 1 से 2 रोज़ के बाद हल्की बारिशों का सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। और गुज़िश्ता दिनों जो इस्लामाबाद खासतौर मरी में होने वाली बर्फबारी के बाद इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और लोग इस सर्द मौसम से इंजॉय करने के लिए सुबह सुबह नाश्ते के जो फूड पार्क हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। और मुख्तलिफ आज जो है इतवार के दिन है, छुट्टी है, तो इसलिए लोग तफरी गाहों का भी रुख करेंगे। जी, इस्लामाबाद में हल्की बारिशों का सिलसिला कुछ रोज में शुरू हो जाएगा। वहीद, आप बताइएगा बागों के शहर में नाश्ते में क्या पसंद किया जा रहा है और मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखें पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से जाने वाले लाहौरी जो हैं अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज हमने देखा कि सुबह से ही लाहौरियों की कसीर तादाद जो है इस वक्त अपने मनपसंद नाश्ते के लिए अपने मनपसंद होटलों का रुख की हुई है। मेरा कैमरामैन अगर आना चाहें, अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मनपसंद नाश्ते को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिलसिला जो है हर छुट्टी वाले दिन जो है लाहौरियों की जानिब से जानिब रहता है। मगर साथ ही बताते चलूँ कि आज मौसम की कुछ सख्ती भी है। फोग और स्मोक की सूरत हाल से शहर लाहौर जो है वो ज़्यादा मुतासर भी है। लेकिन इस वाले से जब हमारी शहरों से बात हुई तो शहरों के इस वाले से ये कहना था कि मौसम कैसा भी हो, छुट्टी वाले दिन जो है दोस्तों के नाम जो है इनका नाश्ता होता है और दोस्तों के साथ बैठकर जो है ये गपशप करते हैं, प्यार को बांटते हैं। और कुछ शहरों के इस वाले से कहना था कि चूँकि घरों में गैस नहीं आती तो नाश्ते के लिए ये होटल्स और ढाबों का रुख करते हैं। बच्चे भी हमने देखा कि सुबह सवेरे ही अपने मनपसंद नाश्ते के लिए होटलों पर पहुंच जाते हैं। और जबकि नाश्ते में ज़्यादा हमने देखा कि निहारी को पसंद किया जाता है, सिरी पाए को बुज़ुर्ग शहरी जो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर इस वाले से हर किसी का एक अपना टेस्ट है। हलवा पूड़ी, निहारी, नान, चने और दीगर जो नाश्ते लवाज़मात हैं उसको पूरा करने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो होटल्स का रुख करती हैं। और इस वक्त भी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है
ہوٹلس اور ढाबों का रुख किए हुए है। मगर इस वाले से शहरी से हमारी बात थी, उनका ये कहना था कि पूरी प्लानिंग होती है और हफ्ते और इतवार वाले दिन जो है इसका बैठ के बाकायदा प्लानिंग की जाती है और इतवार को जब ये नाश्ता करते हैं तो पूरे हफ्ते की इनकी थकावट जो दूर हो जाती है। यही वजह है कि शहरी जो है इस वक्त अपने मनपसंद नाश्ते पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग और ख़वातीन भी हमने देखा कि अक्सर औक़ात जो है यहाँ पर पहुँचती हैं गैस ना होने की वजह से घरों में। लोग अपने मनपसंद नाश्ते पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा वहीद, आपने नाश्ते के हवाले से तो अपडेट किया, ज़रा मौसम के हवाले से अपडेट कीजिए कि लाहौर में कोई बारिश की पेश गोई है अब जिससे धुंध थोड़ी कम हो जाए। जी बिल्कुल, महबूबा मौसमियात की जानिब से आज बूंदाबांदी की पेशन गोई जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी की गई थी। अलबत्ता मौसम जो है काफ़ी अबर आलूद है और बादल भी हैं और स्मोग और फोग से सूरत कशीदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज भी 224 रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बूंदाबांदी की पेशन गोई की गई है, मगर ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 18 तारीख को बताए जा रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जो शुरू होगा। अगर बारिशें होती हैं तो बारिशें वो 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेंगी, तो उससे काफ़ी हद तक स्मोग और फॉग में कमी जो है वो लाई जा सकती है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि जब बारिशें हुई थी तो मौसम जो वही साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं कराची का। छुट्टी का दिन हो और सर्दी का मौसम भी हो, ऐसे में कराची के शहरी गर्मा गर्म नाश्ता तो ज़रूर करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा लोग कराची में क्या पसंद कर रहे हैं नाश्ते में? बिल्कुल, आज इतवार का दिन है और लोग जो है बिलखुसूस फूड स्ट्रीट का जो है कराची में सुबह सवेरे जो है रुख करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और यहाँ पे जो है लोग जो है ज़्यादा तरजीह जो है हलवा पूरी खाने को जो है देते हैं। साथ साथ लोग जो है यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के हमरा आर के बैठ के जो है नाश्ता भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक दिन छुट्टी का है तो उसको भरपूर इंजॉय करने के लिए सुबह से ही जो है इस दिन का आगाज़ कर दिया जाता है, जबकि बल्कि लोग जो है ख़ुसूसी तौर पर यहाँ से पार्सल भी जो है लेके जा रहे हैं ताकि जो लोग बाहर नहीं आ सके अपनी फैमिली के साथ, वो जो है घर में बैठ के जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर करके जो है इस नाश्ते को जो है एंजॉय कर सकेंगे। शहरियों से कुछ हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि फूड स्ट्रीट जो है कराची में इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जो है सुबह सवेरे जो है नाश्ते की दुकानें भी खुल जाती है और वहाँ पर जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जो है जारी रहता है, जिसमें बच्चे भी हम देखते हैं कि बच्चों की भी काफ़ी तादाद जो है होती है, जिसपे वो नाश्ता करते हुए जो काफ़ी खुशगवार माहौल में जो हमें दिखाई देते हैं। बच्चों का कहना है कि एक दिन जो है अपने वालिदैन के साथ एंजॉय करने के लिए मिलता है तो उसको सुबह से जो है एंजॉय करने के लिए नाश्ते पॉइंट्स का रुख करते हैं और इस दिन को जो सुबह से ही जो है मतलब दुबारा करने के लिए जो नाश्ते पॉइंट्स में पहुँच जाते हैं। साथ साथ हलवा पूरी के अलावा जो है हम देखते हैं कि कराची की फूड स्ट्रीट पर जो है हलवा जो पराठे हैं, चाय अंडे के अलावा जो है मुख्तलिफ इकसाम के जो है पराठे भी जो दस्तयाब होते हैं, जिस पर लोग जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े दोबाला करके जो है इस गर्मा गर्म पराठे को जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। दूसरी जगह ठंडा आज जो है मौसम काफ़ी ठंड है, जिसके बाद जो लोगों का ये भी कहना है कि इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए बिलखुसूस जो आज नाश्ते पॉइंट्स का रुक किया ताकि इस मौसम को भी जो साथ साथ एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, लोग सर्दी को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते कर रहे हैं। अच्छा वजी, ज़रा मौसम के हवाले से भी अपडेट कीजिए, बारिश की कब पेश गोई है कराची में? महकमे मौसमियात ने कुछ कहा है इस हवाले से? बिल्कुल, अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि कराची में जो है आइंदा हफ्ते से जो है इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कराची में जो है मंगल और बुध की जो दरमियानी शब है उस पर जो है हल्की बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि कराची की जो साहिली पट्टी वहाँ से जो है कुछ हवाएँ चलेंगी, जिसके बाद जो कराची में एक बार फिर से जो है जो बरसने वाले बादल हैं वो कराची का रुख करेंगे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बारिश की जो है पेश गोई की जा रही है। अभी भी जो है काफ़ी ठंडी हवाएँ जो है चल रही है। उनका ये कहना है कि मज़ीद जो है मौसम आने वाले दिनों में जो है मज़ीद भी सर्द हो सकता है, जिसके बाद जो शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि उम्मीद पे दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से जो कराची वजी साथ ही मौजूद रहेगा। अबरार, आप बताएगा कि इस्लामाबाद के मौसम के हाल कैसा है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी दारकूमत का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द दिखाई दे रहा है और ठंडी हवाएं चली हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो मरी में बर्फ़बारी हुई है उसके बाद इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज है और आज जो दर्जा रात है वो 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और यकीनन ये बहुत ज़्यादा सर्दी है और शहरी इसी सर्दी की वजह से ख़ासतौर पर जब आज इतवार का दिन है तो लोगों ने जो फूड पार्क्स हैं वहाँ पर रुक किया हुआ है, अपने जो मनपसंद नाश्ते हैं उससे यहाँ पर इंजॉय करें। जबकि दूसरी जानिब अब जब मरी में दाखिले में तकरीबन एक हद तक पाबंदी लगाई गई तो उसके बाद जो इस्लामाबाद के खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पर तफरीगाहें हैं या जो जो पार्क्स हैं वहाँ पर बड़ा रश नज़र आएगा। आज इतवार का दिन है, लोग बड़ी तादाद में जो हमें तफरीगाहों की तरफ रुख करेंगे अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्तों और अपने बीवी बच्चों के साथ। जबकि इस्लामाबाद के जो मेलोडी फूड पार्क है इस वक्त यहाँ पर भी हमने देखा इंतहाई बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर नाश्ते से इंजॉय कर रहे हैं। जी
सही। शहर इक़्तिदार से हमें अबरार हुसैन असूरी, लाहौर से वहीद गुज्जर और कराची से वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने PDMA और ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और ज़रूरी मशीनरी दस्तियाब बनाने की हिदायत कर दी। क़ुद्दूस बजिंजों ने ईंधन, कंबल और अशिया खुर्दनोश की दस्तियाबी भी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता बारिशों और बर्फबारी के दौरान मुतालिका महकमों और इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश रही। मुतालिका महकमे और इदारे कारकर्दगी बरकरार रखते हुए अवाम की माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। हुकूमत इस हवाले से तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया ने मरी में सयाहों को दाखिले की मशरूत इजाज़त देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रोज़ाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। मरी 17 जनवरी तक सयाहों के लिए बंद रहेगा। दाखिली गाड़ियों पर पाबंदी मरी और आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों पर लागू नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी ट्रैफिक प्लान तरतीब देंगे। हद से ज़ायद गाड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की होगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं होगा। और अब बात करते हैं कोरोना की। मोहलिक वबा कोरोना के हमलों में तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मज़ीद 4027 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 9 अफराद इस वायरस से जंग लड़ते हुए जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद जाम बहक अफराद की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि वायरस में मुब्तला 752 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर शहरी रहमान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान आज कोरोना वायरस में मुब्तला हुई थी। कोरोना वायरस के बाद ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक ओमिक्रॉन वायरस आज़ाद कश्मीर में भी पहुंच गया। मीरपुर में 2 खवातीन समेत 8 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद को घरों में करंतना कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, कोरोना वायरस के बाद ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। खतरनाक ओमिक्रॉन वायरस कश्मीर में भी पहुंच चुका है और मीरपुर में 2 खवातीन समेत 8 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद को घरों में करंतना करवा दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रवां साल पर लग गए 15 दिनों में हुकूमत ने अवाम पर दूसरी बार कीमतों में इजाफे का भारी बोझ लाद दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 1 पैसे और हाई स्पीड डीजल में मट्टी के तेल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक ओगरा ने 10% इजाफे की समरी भेजी थी। वजीर आजम ने 2% इजाफे की मंजूरी दी। महंगाई के मारे अवाम को पेट्रोल की नई मार। रवां साल के 15 दिनों में दूसरी बार कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 144 रुपए 62 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 84 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अवाम क्या क्या करेगा, कितनी महंगाई बर्दाश्त करेगी? ये तो हुकूमत चाहिए ना, अवाम की सूरत है, अपनी सूरत ना लेना, दूसरों को अवाम के लिए सूरत करें। उन्होंने 3 रुपए बढ़ाए या 5 रुपए बढ़ाए, लेकिन जो आप किराए पे देखो ना, वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो अगर 10 रुपए है तो वो 30 रुपए ले रहे हैं, तो वहाँ से तो 2 या 3 रुपए नहीं बढ़ रहे ना, वो तो 10 के 20 रुपए या 30 रुपए और ज़्यादा कर रहे हैं। तो यानी कि 50% क्या 100% गरीबों के लिए महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वफाकी वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम का कहना है कि ओगरा ने कीमतों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी थी, जिसको वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2% इजाफा किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि गैस बिजली के बाद हुकूमत ने पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की जेब पर मुसलसल डाका डाल रही है। मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। महंगाई और गुर्बत के खात्मे का वाहिद रास्ता मौजूदा हुकूमत से निजात में है। जालिम सरकार के निजात के लिए 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च असल तब्दीली लाएगा।
اور سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 17ویں روز بھی جاری ہے۔ جماعت کی جانب سے آج شارع فیصل تک مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کرپشن کا پورا نظام سندھ اسمبلی سے چل رہا ہے۔ سندھ حکومت نے پورے صوبے اور ہر ادارے پر قبضہ کر لیا۔ جماعت اسلامی کی جدوجہد وڈیرا مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ شہر کے تمام اضلاع سے ریلیاں شارع فیصل پہنچیں گی۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون ناقابل قبول ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا سندھ کی اپوزیشن جماعت کے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب بل واپس نہیں کروانا بلکہ سندھ کو ظالموں سے واپس لینا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ 2-4 ہزار افراد جمع نہیں ہو سکیں گے، انہوں نے آج شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کی۔ یہ دوسرا نوٹس ہے سندھ حکومت کے لیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کرے۔ پیپلز پارٹی سے سندھ کو آزاد کروانا ہوگا۔ مافیا گاڈ فادر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے بلدیاتی قانون سے لوٹ مار کا نیا دروازہ کھول دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کے لیے جلسے سے خطاب، کہا بلدیاتی قوانین میں منتخب نمائندوں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں صوبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھائیں گے، پہلے وہ صوبے میں تعلیم کا معیار تو بہتر بنا لیں۔ کالا قانون مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور احتجاج سندھ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ میں آصف زرداری کی مافیا، آصف زرداری تو ایک مافیا کا گاڈ فادر ہے۔ یہ جو کالا قانون تم نے بنایا، اچھا وہ کالے قانون سے پہلے کیا ہوا؟ 14 سال ہو گئے، نہ یہ ان سے کچرا اٹھتا ہے، نہ یہ پانی دے سکتے ہیں، نہ یہ اسکول چلا سکتے پورے صوبے میں۔ فرماتے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی بڑھائیں گے۔ تو بیبی پہلے لوگوں کو پرائمری اور سیکنڈری اسکول تو تم ٹھیک کر دو، بعد میں ٹیکنالوجی بنانا۔ ایک کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور آخر میں کیا کیا؟ ایک کالا قانون لے آیا کہ جو رہی صحیح ہے وہ بھی کھا جائے۔ بے شک آپ دھرنا دیں، احتجاج کریں، سڑکیں جام کریں، مگر کیا آپ 4 روپے بجلی پر اور 3 روپے مزید پیٹرول پر بڑھائے جانے پر کوئی احتجاج یا کم از کم مذمت کریں گے؟ پی پی کے رہنما ناصر حسین شاہ کا ٹویٹ میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں سے سوال۔ ناصر شاہ نے لکھا کہ کراچی والوں اب دیکھ لیجئے گا ان کا اصلی چہرہ۔ حیدرآباد حالہ ناکہ میں واقع اسرا میڈیکل یونیورسٹی پر سینکڑوں مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ وائس چانسلر اسرا یونیورسٹی ڈاکٹر نذیر اشرف لغاری کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے شدید فائرنگ کی اور حملے کو یرغمال بنا لیا۔ ڈاکٹر نذیر اشرف لغاری کے مطابق حملہ حمید اللہ قاضی، ولی قاضی اور مولوی نثار نے اپنے 200 مسلح افراد کے ساتھ یونیورسٹی پر حملہ کیا اور شدید فائرنگ کر کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ عملے کے بعد یونیورسٹی اسپتال میں زیر علاج مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے یونیورسٹی کو گھیرے میں لے لیا۔ اور کراچی میں اولڈ سٹی ایریا کے علاقے نیپیر میں مکان کے اندر کھدائی کے دوران برآمد ہونے والا اسلحہ تھانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس تاحال اسلحہ رکھنے والوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ مزید جانتے ہیں حنیف ماجھوٹی سے۔ جی حنیف، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں اولڈ سٹی ایریا کے اس مقام پر جہاں پر گزشتہ روز سینٹرل پولیس آفس نے ایک چھاپہ مار کارروائی کی تھی اور ایک بند گودام میں کھدائی کر کے اسلحے کی بڑی کھیپ نکالی تھی۔ یہ سارا اسلحہ ناکارہ تھا اور پرانا تھا۔ اب جو ہے اس جگہ کو جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد جو ہے یہاں سے تمام اسلحہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں بتانے سے قاصر ہے کہ یہ آیا اسلحہ جو ہے کب رکھا گیا تھا اور کتنا پرانا ہے اور کس گروپ نے رکھا تھا یا کس طرح جو ہے دفن کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانے کے قریب جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے کب رکھا گیا اور کیسے آیا۔ پولیس اس سلسلے میں تفتیش کر رہی ہے، تاہم ابھی تک جو ہے پولیس جو ہے اس پر بتانے سے قاصر ہے کہ اس سلسلے میں ان کو کیا کامیابی ملی ہے یا کوئی کامیابی ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہے۔ تاہم ابھی تک پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں مکان مالک سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ اسلحہ کب رکھا گیا تھا۔
जी हनीफ माजोटी, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही खिपरों के बाज़ारों में नारंगी रंग के किनुओं की बहार आ गई। जायके के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन किनु पाकिस्तान में पैदा होता है। पंजाब का तोहफा गोल मटोल किनु किसी तोहफे से कम नहीं। तैमूर खुदादाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जो ही मौसम सरमा आता है तो ऑरेंज के फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले खुश्क जायका कीनू, माल्टा, फ्रूटर और मौसम्बी भी मार्केट में आ जाते हैं। खिपरों में भी इन दिनों पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए इस मीठे फल से पथारे सज जाते हैं। पंजाब के बागात का ये रसीला मीठा फल खिपरों के लोगों के लिए एक तोहफे से कम नहीं। मजे की बात यह है इस महंगाई के दौर में भी इसके रेट निहायत ही मुनासिब हैं। ये नारंगी है भाई, ये इधर बेचता हूँ ना 50 रुपए किलो होलसेल रेट में होता है। माहिरीन के मुताबिक इस फल में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बिल्कुल भी नहीं होता और जिस्म को दरकार 85 कैलोरीज मौजूद होते हैं। मौसम सरमा का ये जायकेदार फल विटामिन सी से भरपूर होता है जो जिल्द के लिए भी बेहतरीन है। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादाद, GTV न्यूज़, खिपरो। नामवर सोज़ख्वां, नोहा ख्वां और शायर इज़्ज़त लखनवी का आज 41वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। उनका मुकम्मल नाम मिर्ज़ा आका मोहम्मद इज़्ज़तुज़्ज़मा था। बचपन ही में मुख्तसर हदीस पढ़ने और सोज़ख्वानी का आगाज़ किया। शायरी वर्से में मिली थी। इज़्ज़त लखनवी ने गज़ल, कसीदा, सलाम, नोहा, मरसिया, नात, मुसन्नवी, रबाई और क़ताए तमाम इसनाफ़ी सुखन में खूब जौहर दिखाए। शाहिद नकवी का लिखा हुआ नोहा अब आए हो बाबा उनकी पहचान बना। और अब खबर यह है कि तालिब इल्म असातिज़ा से ही गैर महफूज हैं। मुल्तान में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने 15 साला तालिब इल्म के साथ मुबैना ज़्यादती की कोशिश की। 9वीं क्लास के तालिब इल्म आकाश ने अपने टीचर अशफाक के हिरासा करने का सारा वाक़या अहले खाना को बताया तो अहले खाना टीचर की शिकायत लेकर स्कूल के हेड मास्टर के पास पहुँच गए, जहाँ हेड मास्टर ने अहले खाना की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उनको ही यरगमाल बना लिया। अहले खाना ने पुलिस को 15 पर इत्तला देने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और स्कूल इंतजामिया की तरफ से यरगमाल बनाई जाने वाली फैमिली को बाहिफाजत बाहर निकाला। अहले खाना की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर टीचर अशफाक खान और हेड मास्टर समेत अमले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में घुसकर राहिब समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बैत इसराइल नामी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने का वाक़या कॉलीवॉयल में पेश आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हलाक कर दिया और यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को बाजियाब करा लिया गया। सऊदी अरब से युगेंदा जाने वाली खातून ने दौरान परवाज बच्ची को जन्म दे दिया। बच्ची का नाम मेरिकल आयशा रखा गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक दोहा से एंटबे जाने वाली परवाज में अफ्रीकी खातून को जिचकी का दर्द हुआ। खुशकिस्मती से जहाज़ में टोरंटो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मौजूद थी। प्रोफेसर ने एक नर्स की मदद से डिलीवरी करवाई। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी, तैयारा भी मुसाफिरों की तालियों से गूंज उठा। मॉल ऑफ लाहौर में कज्जन ज्वेलर्स का इफ्तिताह हो गया। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ज़ुबैर न्याज़ी ने कज्जन ज्वेलरी स्टोर का इफ्तिताह किया है। तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने खूबसूरत गीत सुनाकर हाज़रीन को महसूस किया। तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में देखिए। विंटर सीजन पर मॉल ऑफ लाहौर में कज्जन ज्वेलर की जानिब से आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने अपने फन से हाज़रीन को महसूस किया। मेहमान खसूसी चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़ुबैर न्याज़ी और ज़ीरा नारोवाल से चौधरी मुनीर हुसैन और शाहिद गुराया ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि कज्जन ज्वेलर्स पर आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के इंतहाई खूबसूरत डिजाइन पेश किए गए हैं। बहुत देर से इसका सोच रही थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं इसे करने में कामयाब हो गई हूँ। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे जी। बड़ी मेहनत होती है, आज के हालात जो हैं अल्लाह पाक हमारी दुआएं इनके साथ है। कज्जन ज्वेलर की ऑनर मैडम नौचीन का कहना था कि बहुत खुशी हुई इफ्तिताई तकरीब पर। हमारे पास मुख्तलिफ खूबसूरत डिजाइनिंग के जेवरात मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। देखते रहिए GTV न्यूज़।